नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आईसाइट्स यानी आंखों की बीनाई के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आंखों की कितने अमराज हैं और ये किस वजह से होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद ज़ीशान जमील साहब, जो कि प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबे अमराज चश्म साहिवाल मेडिकल कॉलेज से हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आंखों की कितनी अमराज हैं, ये अमराज क्यों लाहक होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में अब हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। तो डॉक्टर साहब, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आंखों की जो अमराज है, बीनाई है, ये क्यों इफ़ेक्ट होती है। ये मतलब इसकी कितनी अमराज हैं आंखों की और ये क्यों लाहक होती है। जी मैमुना, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आँखें एक जिस्म का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। अगर हम देखें तो अगर आप बाई वॉल्यूम लें या सरफेस एरिया के मुताबिक लें तो ये 1% से भी कम पूरी बॉडी का सरफेस एरिया बनाती हैं, मगर इनकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये हमारी जो 5 ख़वास हमसा हैं उनमें अगर मैं कहूँगा तो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अगर किसी इंसान की खुदा न खास्ता आँखें ना हो तो उसके लिए दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो बाकी जिस्म की तरह हमारे मौसमी असरात, हमारे खाने पीने में मिलावट, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, ये सब आँखों को मुतासिर करती हैं। और जैसे कि आप समझती हैं कि ट्रैफिक बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रही है, तो इन चीज़ों की वजह से आँखों में चोट लगना और पॉल्यूशन के असरात ये आँखों को आजकल बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अंधेपन की क्या वजूहात है। कुछ बच्चे पैदा होते हैं वो पैदाइशी देख नहीं सकते, ये क्या वजूहात होती हैं। जी मैमुना, जो अंधेपन की बेशुमार पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वजूहात होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम कैटेगराइज करें तो अंधेपन की सबसे बड़ी वजह आज भी सफ़ेद मोतिया है। और आप हैरान हो जाएंगे कि आज 2022 ख़त्म होने के करीब है और अभी भी ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं, ऐसे पैचेस हैं जहां पे लोग ज़िंदगी गुजार देते हैं और उन्हें पिछले 20-20 साल से सफ़ेद मोतिया होता है। उनकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि ये इसको हम ऑपरेट करवा लेंगे तो उसके बाद दोबारा हम अपनी फंक्शनल लाइफ को दोबारा रिस्टोर कर लेंगे, दोबारा उसको शुरू कर देंगे। तो अभी भी दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें सफ़ेद मोतिया, उसके बाद काला मोतिया, उसके बाद उम्र की वजह से जो आंखों पे असरात आते हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशंस, और एक नई इमर्जिंग बीमारी जो कि पाकिस्तान में और दूसरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, ज़ियाबितस या शुगर। ये एक बहुत इमर्जिंग बीमारी है जो कि लोगों में अंधेपन की वजह बनती जा रही है और ख़ास तौर पे बच्चों में और हमारी जो वर्किंग क्लास है उसके अंदर ट्रॉमा, आंखों में चोट लगने की वजह से भी अंधेपन की बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे जो जितने भी वर्कर्स हैं वो आंखों की प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं करते। आपने देखा होगा गली मोहल्ले से गुजरते हुए कि लोग आयरन का काम कर रहे होते हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, खराब पे अपनी चीज़ें सही भी कर रहे हैं, ग्राइंड भी कर रहे हैं, मगर आप देखेंगे कि कोई प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कोई ग्लासेस या कोई फेस शील्ड भी नहीं लगाई होती। इसके साथ ओपनली वो काम कर रहे होते हैं। लोहे से उठने वाले ज़रात पूरी गली के अंदर स्प्रेड हो रहे होते हैं। वो खुद तो मुतासिर होते ही हैं, जो गुजरने वाले राहगीर हैं उन्हें भी मुतासिर कर रहे होते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट वजूहात हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी बात हमारी एजुकेशन का नाम है और ये चीज़ें मुतासिर। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे बात की सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। कुछ बच्चे तो पैदाइशी ही ब्लाइंड होते हैं ना, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल सही होते हैं और मोतिया आंखों में उतर आता है। हमने नॉर्मली भी ये बात सुनी है। तो ये आखिर ये क्या होता क्या है असल में, सफ़ेद मोतिया ये बहुत सुना हुआ है, लेकिन ये असल में होता क्या है और ये क्या वजूहात क्या होती हैं जो ये आंखों में बनता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा फरमाते हैं तो आँख के अंदर एक लेंस होता है, ऐसा होता है, वो बिल्कुल शफाफ होता है जैसे पानी है, उसका अपना कोई कलर नहीं होता और उसमें से रोशनी बड़े आराम से पास कर जाती है। एज के साथ उसके अंदर हम जो हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो चीज़ें हमारे जिस्म में टूट हो रही हैं, उसकी वजह से कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर होते हैं, वो उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ प्रोटीन्स बनाई हुई होती हैं जो हमारे अक्से को शफाफ रखती हैं। उम्र के साथ उसके अंदर रीजनरेशन का या उसके अंदर दोबारा हील होने का या उसके अंदर शफाफियत का आंसर कम होना शुरू हो जाता है और वो अपना फंक्शन छोड़ती चली जाती हैं। इसकी मिसाल आप यूँ समझें
जैसे एक यंग पर्सन होता है या बच्चा होता है, आप उसकी स्किन देखें, जी जी वो बड़ी आपको नरम भी लगेगी और उसकी एक आपको उसका एक खास टेक्सचर नजर आएगा। बिल्कुल। उम्र गुजरने के साथ आप देखेंगे कि उसके अंदर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, सिकुड़ जाती है, सख्त हो जाती है। ऐसे ही आंखों के अंदर जो लेंस है वो अपनी जो रीजनरेशन है उसकी काबिलियत खत्म कर जाता है। उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है हमारे जिस्म के एंटी जो मेटाबोलाइट्स हैं जी और जो प्रोटीन जो शुरू में शफाफ होती है वो गदली होनी शुरू हो जाती है। तो आप आसान अल्फाज में समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जी जी हर चीज़ ने अपने अंजाम को पहुंचना है। तो ये एक प्रोसेस है जो एजिंग प्रोसेस है कि ये चीज़ अब अपना फंक्शन ख़त्म करती जा रही है। सही। तो आपने शुगर का इसमें जिक्र किया, तो ये शुगर हमारी आई साइट पे कैसे असरअंदाज होती है? जी। इसका क्या कनेक्ट है? देखिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो एजिंग के साथ आनी होती हैं, जी जी मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रीमेच्योर कहलाती हैं, जो वक्त से पहले आ जाती हैं, किसी सही। चोट की वजह से, दवाई की वजह से या किसी बीमारी की वजह से। जी शुगर में होता यह है कि हमारे जिस्म में जब लबलबा इंसुलिन नहीं सही मिकदार में बना पाता या इंसुलिन से रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है हमारे जिस्म में, तो जी। हमारी ब्लड वेसल्स में शक्कर फिर रही होती है, ओ, मगर हमारे सेल्स को, हमारे खुलियों को वो शक्कर नहीं मिलती, शुगर नहीं मिलती। सही। जब हमारे खून में शक्कर की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स या जो हमारे उज़्व हैं उनको जाके मुतासिर करती है, सही। और लेंस के अंदर वो शुगर जब अंदर चली जाएगी तो वो प्रोटीन्स जो शुरू में शफाफ होती हैं उसके अंदर जाके शक्कर किसी और केमिकल में बदल के उनको गैर शफाफ बना देती है। सही। इसके अलावा एक वजह तो ये है। दूसरा जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि रीजनरेशन, जी कि जी एक जिस्म टूट फूट के बाद अपने आप को दोबारा जवान बनाता है या दोबारा अपनी टूट फूट को ठीक करता है, वो सही। रीजनरेशन का अमल स्लो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से उसकी हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो गया, उसकी रिजुवेनाइजेशन भी कम हो गई, रीजनरेशन भी कम हो गई, और शक्कर की वजह से जो उसके अंदर मटेरियल इकट्ठा हो गया, ये सब फैक्टर मिलके शफाफ लेंस को धुंधला बना देते हैं। सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब शुगर हमारी आई साइट को बहुत इफेक्टेड करती है, इससे आपके ये जवाब से बड़ा हमें नॉलेज मिली। तो आप हमें साथ में ये चीज़ ब्रीफ करें कि इससे हम कैसे बच सकते हैं? जिस बंदे को शुगर है वो अपनी आई साइट को कैसे शुगर की जद में आने से बचा सकता है? देखिए मैमूना, सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि शुगर इटसेल्फ प्रिवेंटेबल, शुगर को आप होने से बचा सकते हैं। सही। अगर हमें पता लग जाए कि हम अपना सबसे पहले खुराक, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल, इसको अगर हम मॉडिफाई कर लें तो बहुत सारे हमारे जो मरीज़ हैं जो प्री डायबिटिक कहलाते हैं, हम शुगर होने से ना सिर्फ उसको डिले कर सकते हैं 5 से 10 साल के लिए, मगर हम इस चीज़ को रोक भी सकते हैं कि उस आदमी को शुगर होने ही ना पाए। सही। और अगर अपना वज़न कम किया जाए, खुराक का ध्यान किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, तो बहुत सारे हमारे डायबिटिक पेशेंट्स वो नॉर्मल लाइफ में भी आ सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। इसके अलावा जब शुगर हो जाती है तो इसके अंदर जो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, जिस चीज़ की हमने केयर करनी होती है, वो सिर्फ दवाई नहीं। हम समझते हैं कि शायद शुगर का इलाज है कि हम गोलियाँ खा लें या इंसुलिन लगा लें। सही। इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट के साथ उसकी फैमिली का रोल है कि उसको सपोर्ट करें, सही। उसको डिप्रेशन के जो फेजेस आएंगे उससे निकाले, अपनी डाइट एक्सरसाइज को वो ठीक रखे, और उसके बाद जो उनके जो फिजिशियन है, जो मुआलिजा, उनके मशवरे से दवाई को इस्तेमाल करें। शुगर पहले होने ना दें, हो जाए तो उसका प्रॉपर इलाज करें। इससे हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक भी सकते हैं या उसको हम डिले कर सकते हैं कि जो काम आज होना है हम उसको मुस्तकबिल में 5 से 10 साल के अंदर ले जाएं। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आकर यहीं से हम डॉक्टर साहब से और आई साइट्स के बारे में पूछेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नींव तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान।
साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, Alhambra Block, Sahiwal Estate, and new project in Arifala, Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब फिर से हम डॉक्टर साहब से आई साइट्स के बारे में मज़ीद नॉलेज लेंगे और जिन लोगों को नहीं पता अपनी आई साइट्स के बारे में कि ये क्यों इफेक्टेड हो रही है, क्यों उनको आई साइट का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको हम मज़ीद नॉलेज फ्राहम करेंगे। जी तो डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे कि शुगर के बारे में, ये शुगर जो है वो हमारी आई साइट पे काफ़ी असरअंदाज होती है। तो यहाँ पर मेरे माइंड में एक और सवाल आया कि नॉर्मली सब कहते हैं कि मोबाइल कम यूज़ करो, डिजिटल गैजेट्स जो हैं वो कम यूज़ करो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपकी नज़र पे असरअंदाज हो। क्या ये वाकई ऐसा होता है? मोबाइल की वजह से हमारी आई साइट जो है वो इफेक्टिव होती है? मेमना देखिए, मैंने बिल्कुल, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया क्योंकि आजकल एक डिजिटल इरा है और इसके अंदर सब हमारे काम आखिरकार मोबाइल पे, कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस या ड्रॉबैक्स लेके आती है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देखिए, हम जब इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, आप समझती हैं कि लाइट इसमें से इमिट हो रही है, लाइट इसमें से निकलती है आपकी स्क्रीन से। कुछ लाइट है जिसको हम परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लाइट का पार्ट होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता मगर वो मौजूद होता है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट। स्क्रीन से अल्ट्रावायलेट और नीले रंग के करीब नियर ब्लू जो स्पेक्ट्रम है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जब ये आंखों में से पास करेगा और जो पर्दा बसारत है उसके ऊपर जाएगा, ओवर द टाइम ये प्री मेच्योर एजिंग को प्रमोट करेगा, जो कि पाकिस्तान में एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन तीसरा बड़ा काज है विजन लॉस का। इसके अलावा बच्चों में, अगर बच्चे अपनी अर्ली एज में बहुत ज़्यादा डिजिटल गैजेट को देखें तो इससे उनमें नंबर आने के, जिसको आम ज़बान में मायोपिया कहते हैं, या उर्दू में आप उसको करीब नजरी कहते हैं, उसके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो वो बच्चे जो बहुत छोटी उम्र में, आमतौर पे देखा गया कि माएँ बच्चों को बहलाने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा देती हैं, तो वो कई घंटे उस पर कार्टून, यूट्यूब देखते रहते हैं। तो इससे उनके अंदर मायोपिया या माइनस का नंबर आने के चांस बढ़ जाएंगे। और जब ये जनरेशन्स आज से कई अशरों के बाद ओल्ड एज में जाएगी तो इनके अंदर पर्दा बसारत में बीमारी के असरात ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। यानी कि वो छोटी एज में ही गैजेट जो है वो उनकी कुव्वत सलाहियत जो है उसको कम कर देता है, आप ये भी कह रहे हैं? आप ये कह सकती हैं कि उनको नेचर से दूर लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए ह्यूमन अल्लाह ताला ने बनाया और वो इवॉल्व होता है। हम मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर इस सूरत हाल में पहुँचे हैं, तो हमारे जिस्म इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में टाइम लेंगे। ये सब काम पिछले 10 साल में हुआ है। हमारा जिस्म ने जो चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स में सीखी हैं वो इस चीज़ को 10 साल में अपने आप को मॉडिफाई करने से कासिर है। मगर हमने इतना ज़्यादा पुश किया है अपने ब्रेन को और आइज़ को इस डिजिटल गैजेट पे कि हमारा जिस्म इससे अल्टीमेटली थक जाएगा और इसके मुज़र असरात पे यकीनन वापस आएंगे। तो डॉक्टर साहब, जब बंदे की आई साइट वीक होती है, ठीक है, तो कुछ लोग ग्लासेस लगाने से बहुत वो अपने आप को ना एम्बैरस फील करते हैं कि हमने ग्लासेस लगाई है, एम्बैरसमेंट उनको फील होती है। तो ये ग्लासेस से कैसे बचा जा सकता है? कि इसका कोई और हल है कि हम मेडिसिन के बगैर अपनी आई साइट को
या फिर मेडिसिन से ही या ग्लासेस के बगैर हम इसको अपने लेवल पर लेके आ सकते हैं? देखिए, मैं बोलूँगा पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि आँखों में नंबर क्यों आता है। देखिए, ये दो चीज़ें हैं। आपने सोसाइटी में देखें, आपको मुख्तलिफ लोग अल्लाह ताला के बनाए हुए नज़र आएंगे। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मोटा है, कोई उसके मुकाबले में दुबला है, किसी के रंग के कंप्लेक्शन में फ़र्क है। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल की वेरिएशन, एक होती है पैथोलॉजी या जिसे बीमारी कहते हैं। तो नंबर को भी आप मोटा दो हिस्सों में डिवाइड कर सकती हैं कि ये बीमारी वाला नंबर है या ये बगैर बीमारी वाला नंबर है। जो नंबर बगैर बीमारी के होता है वो सबसे बड़ी रीज़न उसकी होती है जेनेटिक्स। अगर आप देखिए कि माँ बाप में नंबर लगा हुआ है, अगर दो पेरेंट्स में से एक को लगा हुआ है तो 25% चांस है कि बच्चों को ऐनक लगेगी। अगर दोनों पेरेंट्स को नंबर लगा हुआ है तो आप समझ लें कि 75% तक चांस है कि बच्चों को भी ऐनक लगेगी। इसके अलावा जेनेटिक्स के बाद एनवायरमेंटल रोल आ जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा नियर्स वर्क कर रहा है, जैसे कि मोबाइल का काम है, बहुत झुके पड़ रहा है, छोटे छोटे फ्लैटों में रह रहे हैं, उसको सन एक्सपोजर नहीं है, भागने दौड़ने का काम नहीं है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर उसे मुतासिर करेंगे, उसके अंदर नंबर आने का चांस हो जाएगा। अगर जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों आ जाएंगे तो आप समझ सकती हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखिए, जेनेटिक्स को तो हम नहीं बदल सकते, एनवायरमेंटल फैक्टर को आपने देखना है कि बिला वजह नज़दीक का काम ना करें, एक्सरसाइज करें, सन एक्सपोजर होना चाहिए और डाइट आपकी बैलेंस हो, खासतौर पे विटामिन डी और जो आपके फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट, इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इसके बाद फिर पीरियडिकली बच्चों का एग्जामिनेशन करवाया जाए, ये देखने के लिए कि दूसरी कैटेगरी का नंबर तो नहीं आ रहा जिसे मैंने बीमारी वाला नंबर कहा है। नॉर्मल नंबर की कैफियत ये होती है कि खास लिमिट से ज़्यादा वो बढ़ेगा नहीं और उसके बाद वो रुक जाएगा। एक जो बीमारी वाला नंबर है वो बढ़ता रहेगा, 18 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता रहेगा और उसका नंबर एक खास डायोप्टर से या नंबर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इस माइनस नंबर के साथ पर्दों में और बीमारियां भी आती हैं जिसका अगर इलाज ना किया जाए तो वो मुकम्मल तौर पे अंधेपन की तरफ भी ले जाएंगी। तो इसके अंदर जो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी आँख का सालाना मुआयना कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर बीमारियों की तरह मरीज़ को शुरू में इस बीमारी का पता ही नहीं लगता अंटिल के ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। प्रिवेंशन के बाद आपका अगला सवाल था कि इसे कैसे इसको ट्रीट किया जाए। जी। देखिए, ट्रीटमेंट का सबसे आसान नुस्खा तो ये है कि ऐनक लगाई जाए। ऐनक के अलावा बाकी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकती हैं कि लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ करते हैं और इसके बाद एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि लेज़र के ज़रिए आप अपनी ऐनक का नंबर उतरवा सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे सेफ ग्लासेस होती हैं, ग्लासेस के बाद सेफ्टी का नंबर आ जाता है एक्साइमर लेज़र या लेज़र से नंबर उतरवाना। अगर सूटेबल कैंडिडेट है और उसकी सही सर्जरी की जाए तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट आते हैं। बहुत सेफ्टी है इस प्रोसीजर में और ये अपनी आप कहने की मैच्योर टेक्नोलॉजी हो चुकी है। कॉन्टैक्ट लेंस उन लोगों को लगाना चाहिए जो हाइजीन का ख्याल रखें, उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा विंडी और डस्टी ना हो और आइडियली उनको कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सोना नहीं चाहिए या आई के अंदर कोई मेकअप नहीं लगाना चाहिए ताकि लेंस और आई बॉल के दरमियान कोई पार्टिकल ना आ जाए, जैसे कि सुरमा, काजल, अदरवाइज वो आपके आई की सरफेस को रगड़ देंगे। तो ये 3 तरीकों से हम इस नंबर को ट्रीट कर सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन था कि क्या किसी खाने की दवाई से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, खाने की किसी दवाई से आप नंबर को रिवर्स नहीं कर सकते। ये एक मिसकंसेप्शन है कि बादाम खाने से या अखरोट खाने से या कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं जिनको खाने से आप नंबर कम कर सकते हैं, मगर इसको हमारी रिसर्च ने प्रूव नहीं किया है। बाज़ औक़ात होता ये है, आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने दवाई खाई और उनका नंबर कम हो गया। तो ये नेचुरल हिस्ट्री होती है। नेचुरल हिस्ट्री से मुराद ये है कि पहले इंस्टेंस में पहली दफ़ा उनका नंबर ही गलत चेक हुआ, उनको ओवर नंबर दे दिया गया, मगर अगली दफ़ा चेक किया गया तो वो नंबर सही करके दिया गया। तो पेशेंट को ऐसे लगता है जैसे मेरा नंबर कम हो गया। अच्छा, मेरे माइंड में ना यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है ये, और ये बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है हर फैमिली में कि सौंफ, बादाम और मिश्री खाने से आपकी जो आईसाइट है वो परफेक्ट हो जाती है, पहले की तरह अपने लेवल पे चली जाती है। तो वो आपने बादाम का नाम दिया ना, फौरन मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि क्या ये वाकई ऐसा होता है?
देखिए मैमूना, बादाम, सौंफ और मिश्री ये ज़ाहिर है कि न्यूट्रिशन बॉडी को देंगी और जी। आँख भी बॉडी का हिस्सा है। इनने वो काम करना है कि आपके देखें बादाम की वजह से उसके रिसेप्टर अच्छे हो जाएंगे, सही। मिश्री में शुगर है वो आपके रेटिना को सप्लाई देगी, मगर जो रिफ्रैक्टिव एरर है या जिसे नंबर कम होना कहना है, उससे इनके कम होने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बॉडी को जनरल हेल्थ देंगे, इनमें विटामिन आँखों को उसकी फंक्शन में मदद देंगे, मगर नंबर कम नहीं करेंगे। सही। तो इसका मतलब ये है कि हमें बाकी अपने जो मंथली टेस्ट होते हैं, मंथली या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद हम करवाते हैं, तो हमें अपनी आईसाइट का भी टेस्ट करवाना चाहिए। जी मैम, जो आपने बात की कि जो इसमें जो मेरा मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ उसको कहेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि अपना प्रॉपर सालाना या जैसे आपका मुआलिज आपको तजवीज़ करे 6 महीने के बाद एग्जामिनेशन या मुआयना कराना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां शुरू में खामोशी से चल रही होती हैं जो जब तक आप चेक ना कराएं आपको पता नहीं लग सकता। तो स्क्रीनिंग जो है की है, इसके अंदर जैसे आप में कोई बीमारी खुदा न खासा नज़र आएगी, जैसे मुआलिज तजवीज़ करेंगे उसके मुताबिक उसको फिर मैनेज किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैम, मेरा लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अपनी बाकी जिस्म की नेमतों की तरह आँखों की भी कदर करें, और आँखों की कदर के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ आँखों का अपना ईयरली एग्जामिनेशन करवाएं, और उसके बाद जैसे आपके मौलिज आपको तजवीज़ करते हैं 6 महीने या 3 महीने या जो इलाज तजवीज़ करते हैं उसके ऊपर अमल करें, और ये ख्याल करना कि नहीं हमें कुछ भी नहीं है और नहीं हो सकता, ये एक खाम ख्याली है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आंखों में खामोशी से चल रही होती हैं और आदमी को उस वक्त तक पता नहीं लगता कि जब तक कि ये एंड स्टेज पे ना पहुंच जाए। तो मेरा सिर्फ मैसेज ये है कि आंखों की प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं और आंखों की इरिवर्सिबल डैमेज से बचें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी ज़्यादा आइज़ के रिलेटेड अवेयरनेस दी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया कि हमें अपने बाकी बॉडी टेस्टों के साथ अपनी आइज़ का भी टेस्ट करवाना चाहिए, अपनी बिनाई भी चेक करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो है वो हमें अपनी आँखों की और अपनी बिनाई की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने बिनाई एक ऐसी नेमत हमें अता की है कि जिसकी बदौलत हम हर चीज़ को देख सकते हैं। तो वो उर्दू में एक मुहावरा है कि जान है तो जहान है, इसी तरह बिनाई है तो हमारे पास ये पूरा जहान है। तो इसी के साथ ही अपनी मेज़बान मेमुना अल्मास को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।